हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एंड दिस इज सत्ता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद्युत एकेडमी, जिसमें आज हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 की एंड ऑफ द एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे और आज हम क्वेश्चन 9 to 11 तक के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, the work done by a body on the application of a constant force is the product of the constant force and its distance travel by the body in the direction of the force. Express this in the form of a linear equation in two variables, work W and distance D, and draw its graph by taking the constant force as 3 units. What is the work done when the distance travel is 2 units? Verify it by plotting on the graph. तो जो हमारा वर्क डन होता है, इसमें बताया गया है जो वर्क डन होता है वो कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब जो देखिए, जैसे किसी भी हमारा कोई भी बॉक्स है, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, तो अगर हम इस पे कोई भी फोर्स लगाएंगे तो समझिए इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो जो इसने पोजीशन चेंज करी है, पोजीशन चेंज करने के लिए इस पे जो फोर्स लगा है और जो डिस्टेंस इसने कवर करी है, उसके प्रोडक्ट को, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। तो इधर लिखेंगे हम, हमारा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या होता है? वर्क डन होता है। अब इसमें कहा गया है कि जो वर्क डन है उसको W मानिए, यानी कि इसे मानिए W, और जो डिस्टेंस है उसे मानिए आप D। अब हमें इसमें कांस्टेंट जो फोर्स है, यानी कि ये वाला जो फोर्स दे रखा है कांस्टेंट फोर्स, वो हमें दिया हुआ है 3 यूनिट, यानी कि इसकी जगह पे अगर हम 3 यूनिट लिख दें, 3D। अब देखिए 3 यूनिट यानी कि जो फोर्स होता है उसकी जो यूनिट होती है जो, तो वो होती है न्यूटन में, लेकिन इस यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है केवल 3 यूनिट, तो हम केवल 3 यूनिट लिखेंगे। तो हमारा D इज इक्वल टू हो गया 3D। तो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन होगी हमारी W इज इक्वल टू 3D। अब फिर इसमें हमसे बोला गया है कि जो D है उसको 2 यूनिट माना जाए, तो हमारा वर्क डन क्या होगा? तो जो D दे रखा है, इफ D इज इक्वल टू 2 यूनिट, देन W क्या होगा? तो जहां पे W है वहां पे 2 रखो, तो हो गया 3 2 6 यूनिट। ये हमारा सिर्फ यूनिट क्या आ गया? वर्क डन आ गया। अब हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ पे इसे प्लॉट करना है। इसके लिए एक और बनाइए, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया है आपको, ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, एक्स और वाई के पेयर। तो देखिए, मान लीजिए एक यहाँ पे हमने डी की जगह पे 2 दे दिया, इसने हमने 2 लिख दिया। अब अगर मान लीजिए इफ डी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो क्या हो जाएगा W? तो होगा 3 इंटू 1, 3 बन जा 3 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए अब इसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए जब हमारा जो D था वो 2 यूनिट था, तो हमारा वर्क डन कितना आया? 6। अब देखिए यहाँ पे ये, जैसे ये ग्राफ है, तो ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस होती है और ये होती है वाई एक्सिस। इसको एक्स डैश मानिए, ये वाई डैश है। तो हम जो डिस्टेंस है उसे मानेंगे एक्स एक्सिस पे। मान लिया आप कहीं भी मानिए, वाई पे मानिए या एक्स पे मानिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक्स पे मान रही हूँ, डिस्टेंस को एक्स पे मान रहे हैं। ये मान लिए जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस, और ये है हमारा वर्क डन। ये वर्क डन है वाई पर। तो जब
हमारी डिस्टेंस 2 यूनिट थी तो वर्क डन आया था 6 यूनिट, 6 यूनिट यहां पे। एंड जब हमारी डिस्टेंस हमने 1 यूनिट मानी तो हमारा वर्क डन आया 3 यूनिट। डिस्टेंस 1 यूनिट एंड जो वर्क डन है वो आया 3 यूनिट, तो वो यहां आएगा। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करिए, लाइन खींचिए। तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ आया है। कैसी आई है इसकी? एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन बता रही है कि जो उस पर फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि फोर्स में कोई बदलाव नहीं आया, केवल किस में बदलाव आया है? वर्क डन और डिस्टेंस में बदलाव आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the points 1,5 and 3,11। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फाइंड द पॉलिनोमियल px, सेकंड दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px एंड कट्स द एक्सिस, थर्ड दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा गया है जो पॉलिनोमियल px है उसे फाइंड करिए। तो लेट करके मानेंगे, लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b। ऐसा हमने क्यों कहा? देखिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये आप सभी को पता ही है। तो हम लिखेंगे, अब इसमें हमें दिया हुआ है जो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें px जो पासिस थ्रू हो रहा है वो हो रहा है 1,5 से एंड दूसरा हो रहा है 3,11 से। तो हम लिखेंगे px passes through 1,5। तो देखिए इसमें 1 क्या है? ये x दे रखा है और 5 क्या है? y दे रखा है। तो हम इसमें जहां पे y दे रखा है वहां पे हम 5 लिखेंगे और जहां पे x दिया हुआ है उसमें हम 1 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई 1 प्लस, तो ये हो गया हमारा 5 इज इक्वल टू a प्लस b। इसे मान लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हमसे सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,11 का। तो इसमें हम px passes through 3,11। तो जहां पे हमें x दिया हुआ है उस जगह पे हम 3 रखेंगे और जहां y दिया हुआ है वहां पे 11। तो y की जगह पे 11 रखिए, 3a इंटू 3 प्लस b, ये हो गया 3a प्लस b। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करिए ने, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करिए, लिखिए देखो ये होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और सेकंड दी रखी है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। लाइन खींचिए, देखिए ये प्लस का और ये प्लस का, यहाँ माइनस का साइन लगाइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, है ना। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि 3a में से a गए तो कितने बचे? 2a बचे, वो भी माइनस के। 11 में से 5 गए, 6 बचे माइनस के, क्योंकि 11 बड़ा है। अब निकालेंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो गया, a इज इक्वल टू हमारा आता है 6/2, ये हो गया 2 3 जा 6, a की वैल्यू आती है हमारी 3। अब हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में a की वैल्यू को पुट अप करेंगे और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए, चलिए रखिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, क्या थी हमारी? a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे a की जगह पे 3 रखेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 5। b क्या हो गया हमारा? 5 माइनस 3, तो ये होता है हमारा 2। तो हमारा a आया 3 एंड b आ गया 2। अब हम
फाइंड कर सकते हैं हम ना px। अब देखिए px क्या था हमारा, px था ax प्लस b, तो यानी कि जहां पे a रखा है उसकी a की वैल्यू रखो, b की जगह पे b की वैल्यू रखो, तो हमारा px आ गया, a का कितना था 3x प्लस b था हमारा 2। ये निकल आया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे हमसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। उस कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं जहां पे जो px है वो एक्सिस पर कट हो, कहां कट करता है, यानी कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे px कहां कट करता है वो बताइए। तो देखिए द कोऑर्डिनेट्स कट्स ऑन x एक्सिस। देखिए अब जब x एक्सिस पे करेंगे तो y क्या होगा, 0 होगा, और जब y एक्सिस पे करेंगे तो x 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस पे क्या होगा हमारा, y क्या होगा, 0 होगा, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे 0, a इंटू b की जगह पे रखेंगे हम क्या, b की जगह पे हमारा x फाइंड करेंगे, प्लस b की जगह पे देखा हमें दे रखा है पॉइंट b दे रखा है, b 2 दे रखा है, a भी हमने निकाल लिया था भाई, हमारा ये हो गया। तो यहां से x फाइंड कर लेंगे हम, तो ये प्लस का जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 2/3। ये निकल आया हमारा x। तो इसके पॉइंट्स क्या, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारा माइनस के 2/3, 0, क्योंकि y का क्या होता है, पीछे होता है। अब सेकंड निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स कट्स ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 होगा। तो देखिए इसी में रखिए, अब y तो 0 होगा नहीं, y तो निकालेंगे हम, a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, x 0 करिए, और b है हमारी 2, तो कितना हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू आ गया 2। तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे 0,2। इसे ग्राफ पे प्लॉट करिए, इन पॉइंट्स को अब हम किस पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे। तो देखिए कैसे करेंगे, जब हमारा जो x था वो माइनस के 2,3 था, 2/3 था सॉरी, तो माइनस के 2/3 यानी कि x एक्सिस पे माइनस की साइड में आएगा, इधर लेफ्ट साइड में आएगा। तो माइनस की 2/3 -1 से थोड़ा पीछे ही, पहले ही हो जाएगा। तो देखिए कहीं यहां कहीं होगा। अगर आपको समझना है और देखिए और कैसे होगा, देखो समझाते हैं तुम्हें। ये 3 को रखिए बाहर और 2 को अंदर रखिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ना जाने का 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 या 18, यानी कि कुछ 6 पॉइंट पर आएगा। यहाँ पे 1 2 जो छोटे छोटे खाने होंगे वो 10 तक के खाने होते हैं, उसमें 6 वाले पॉइंट पर आएगा आपका ये, ठीक। अब ये हमारा माइनस के 2/3, 0 का ग्राफ। अब नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा x है 0, y है 2, x 0 एंड y 2, वो यहां पे होगा। ग्राफ प्लॉट करिए, ये इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ ही आएगा क्या। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b एंड qx इज इक्वल टू cx प्लस d बी 2 लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है p0 इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड दे रखा है द पॉलिनोमियल px minus qx cuts the x-axis at 0,3,0. The sum px plus qx is equal to 6x plus 4 for all real x. Find the polynomial px and qx. तो देखिए हमें पहले क्या दिया हुआ है इसमें, हमें इसमें दिया हुआ है px is equal to दिया हुआ है ax plus b and qx दिया हुआ है इसमें हमें
सी एक्स प्लस डी। तो देखिए पहले को लीजिए आप, हमें पी एक्स क्या दे रखा है, पहले पॉइंट पे देखिए P0 इज इक्वल टू 5, यानी कि इसमें जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे, पहले लिखिए, देखिए Px इज इक्वल टू ax प्लस बी दिया हुआ है हमारा, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे P0, यानी कि जहां पे x है अगर कंपेयर करिए इसे, P0 हमें दिया हुआ है 5, तो जहां पे x रखा है वहां पे मैं 0 रखूंगी, तो रखेंगे P0 इज इक्वल टू, ये भी x है तो ये क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई 0 प्लस b, P0 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा b, क्योंकि ये तो 0 हो गया प्लस b, खाली b बचा है। P0 की वैल्यू कितनी रखी है हमारी 5, तो हमारी b हो जाएगी 5। अब देखिए इसे px में पुटअप करिए, इससे हम px फाइंड कर लेंगे। px क्या दे रखा है हमारा ax प्लस b की जगह पर रखिए 5, इसे मानिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें सेकंड दे रखा है, देखिए थर्ड वाले पॉइंट पे देखिए सम px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल द रियल x। तो px प्लस qx हमें क्या दे रखा है, px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4। हमारा px हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है ax प्लस 5, और हमारा जो qx है वो दे रखा है cx प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। देखिए जो x है उसको एक पास लीजिए, ये x का पॉइंट है ये वाला और ये भी, तो x को एक साइड में ले लो, ये हो गया ax प्लस cx प्लस 5 और d को एक पास में लीजिए, प्लस 6x प्लस 4। यहां से x को कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस c x प्लस 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। बोथ साइड कंपेयर, अगर देखिए दोनों साइड को कंपेयर करके देखें, बोथ साइड कंपेयर, देखिए दोनों साइड को कंपेयर करो, जहां पे हमारा x है वहां पे, यहाँ पे x है, जहां पे ये a प्लस c दे रखा है वहां पे हमारा 6 दे रखा है, तो हम लिखेंगे a प्लस c इज इक्वल टू 6, इसे मानिए इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये दे रखा है हमारा 5 प्लस d इज इक्वल टू 4, तो 5 प्लस d इज इक्वल टू 4, 5 प्लस d। देखिए दोबारा से समझिए, जहां पे हमारा 6 है, जहां पे हमारा x है वो x ही है, जहां पे हमारा 6 दे रखा है वहां पे क्या दे रखा है a प्लस c दे रखा है, तो हम लिखेंगे a प्लस c इज इक्वल टू 6, क्योंकि हम दोनों साइड कंपेयर करके देख रहे हैं। और जहां पे 5 प्लस d दिया हुआ है तो वहां पे क्या है 4, तो हम इसे इक्वल रखेंगे, तो हमने यहाँ पे निकालेंगे d इज इक्वल टू, ये प्लस का आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा d निकला है माइनस का 1। यहां से हम qx फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा qx हो जाएगा, देखिए qx क्या था हमारा cx प्लस d, तो यहाँ पे d की वैल्यू निकाल ली हमने, हम लिखेंगे cx माइनस का 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए, अब इक्वेशन, अब देखिए अपने सेकंड पॉइंट पे जाइए, सेकंड पॉइंट पे बताया गया है कि px माइनस qx कट्स द x एक्सिस एट 3,0। तो देखिए px माइनस qx, यहां से देखिए px माइनस qx क्या दिया हुआ है, अब देखिए px माइनस qx इज इक्वल टू 0, तो जहां पे हमारा, हमने अभी px निकाला था, px क्या निकाला था हमने ax प्लस 5 माइनस qx क्या था हमारा, qx निकला था cx माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया ax प्लस 5 माइनस cx और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें क्या क्या कहा गया है थर्ड वाले पॉइंट में, कि ये जो कट करता है वो x एक्सिस पे कहां पे करता है 3,0 पे करता है, तो जहां पे हमें x रखा है तो हम वहां पे क्या निकालेंगे 3,0 एट 3,0 पे निकालिए इसे, तो जहां पे हमें x रखा है वहां पे हम 3 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3a प्लस 5 माइनस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। c और a को एक पास ले जाओ,
माइनस के 3c, ये प्लस के 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। यहां से कॉमन लीजिए 3, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 6/3, ये क्या होता है हमारा माइनस का 2। तो देखिए यहां से हमारे a माइनस सी निकला है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन देखिए, हमारी एक इक्वेशन देखो हमने निकाली थी a प्लस सी इज इक्वल टू 6 थी, और इसमें क्या निकला हमारा a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 2। तो अब देखिए अब तक हमने 2 निकाल ली थी, अपनी b निकाल लिया था और यहां हमने d निकाला था। अभी हमारा a और c बाकी है, तो इन दोनों पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, a और c निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू हमारे 4 क्या दे हुआ है 6, फ्रॉम पहले लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन देखिए सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड इक्वेशन है हमारी a प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड फोर्थ वाली है a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 2। देखिए ये प्लस और ये माइनस का क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये a और ये क्या हो गया 2a हो गया, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 4, a इज इक्वल टू आ गया 4/2, ये आ गया हमारा 2। हमारी a की वैल्यू आ चुकी है 2। अब a की वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड थी हमारी a प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो a की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, ये बनता है हमारा c इज इक्वल टू, ये प्लस का जाके माइनस हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए हमारी जो अब हमें क्या फाइंड करना था, हमारे पास देखिए a भी आ गई, यहां पे हमने a निकाल ली, अब यहाँ पे b, यहां हमने c निकाली है और d भी निकाल ली, तो हमारे पास चारों ही पॉइंट आ गए। अब हम क्या निकाल सकते हैं px एंड qx को फाइंड कर सकते हैं। हमारे px क्या था, इधर देखिए हमारा px था ax प्लस b, तो a की जगह पे क्या आया था हमारा, a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी हमारी 2, तो हमारी ये आ जाएगी 2x, px आ जाएगा 2x प्लस b आया था हमारा 5, 2x प्लस 5। अब निकालेंगे हम qx की वैल्यू क्या थी cx प्लस d थी, तो हमने c की वैल्यू कितनी निकाली है, इसमें c की वैल्यू निकाली है अभी हमने 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4x प्लस d की जगह पे हमने वैल्यू निकली थी हमारी माइनस का 1, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ माइनस रखिए माइनस का 1, ये निकला है हमारा qx।